नमस्कार। मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, कुछ देर के लिए ये प्रेम नाम का जो शब्द है, जो लोग चंद मिनटों में, चंद घंटों में किसी से मिलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं और उससे प्यार करने लगते हैं, और इसके बाद अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ सौंप देते हैं, जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। बाकी क्या किसी पे हम चंद मिनटों में विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं? और ये जब भरोसा टूटता है तो कैसी कैसी खौफनाक घटनाएं घटती हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को ये पता लगेगा कि लोग प्यार में किस हद तक गिर रहे हैं और किस हद तक किसी पे विश्वास किया जाए तो टूट रहा है। तो इस घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी हमारे दोस्त मित्र चैनल पे नए हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो चलिए इस घटना की शुरुआत करते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली का एक इलाका नागलोई। इसी में एक परिवार आता है, एक फैमिली रहती है, जिसमें कि एक विवेक नाम का लड़का, जिसकी दो बहनें आरती और निगिता। आरती बड़ी बहन, जिसकी उम्र लगभग 18 से 19 साल, और इस विवेक के माता पिता। अब जो आरती है अपने भाई बहनों में बड़ी रहती है। अब कहीं ना कहीं चाहे लड़का हो या लड़की हो, परिवार में अगर जो बड़ा रहता है उससे परिवार की उम्मीदें भी बड़ी लग जाती है। परिवार वाले आरती से बड़ी उम्मीदें लगा रखे थे। आरती तेज तर्राक थी। बाकी जैसे वो जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, उसके स्वभाव में बड़ा चेंजिंग हो जाता है और वो अपने परिवार से कतराई कतराई रहती, ना ठीक से बात करती और ना ही किसी की बात को वो सुनना पसंद करती। बाकी फिर भी घर वाले यही सोचते कि बच्चा हो सके पढ़ाई लिखाई में किसी वजह से डिप्रेशन में हो। अब इस वजह से आरती को कोई कुछ बोलता नहीं था। और बात करें तो इसी अक्टूबर, जो अभी कुछ ही समय पहले बीता है, 2024 का 21 अक्टूबर 2024 को ये घर से निकलती है। घर से निकलती है तो सभी लोग यही समझते हैं कि हो सके कुछ बुक्स लेने गई हो या कुछ काम से मार्केट गई हो। कुछ देर में आ ही जाती है, रोज आ ही जाएगी। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है और जब शाम हो जाती है तो उसके नंबर पे फोन होता है तो फोन स्विच ऑफ आता है। अब घर वाले परेशान, धीरे धीरे अब अंधेरा होने लगता है। भाई बहन सब उसके सभी दोस्तों को फोन करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं। बाकी कहीं से कोई खबर नहीं मिलती, कहीं से कुछ पता नहीं चलता कि आखिरकार आरती गई कहाँ, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अब माता पिता भी परेशान। अब आरती की गुमशुदा होने की रिपोर्ट जैसे ही रात बीतती है, अगले दिन आरती के माता पिता अपने लड़के विवेक के साथ पहुंचते हैं और इसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि ये घर से निकली इस टाइम और घर वापस नहीं। तो अगर जो कोई जवान लड़का या लड़की ऐसे बिना बताए घर से चले जाते हैं तो अक्सर पुलिस वाले यही समझ लेते कि हो सकता है किसी से प्यार कर रही हो या किसी के साथ गई हो, कहीं पार्टी कर रही हो। पुलिस वाले इस पे खास ध्यान देते नहीं। अब ये मामला दिन पे दिन बीतते रहता है और ये महीने में तब्दील हो जाता है। अब
समय गुजरते रहता है, अब महीने दर महीने बीतने लगते हैं और आ जाता है दिसंबर का महीना। और जब दिसंबर का महीना आ जाता है, अब इधर माता पिता भी हैरान परेशान है और उधर बार बार बाप जो है पुलिस थाने के चक्कर लगाते रहते हैं। अब इस पे बार बार जाने की वजह से पुलिस वाले भी अब एक्शन में आते हैं कि इतने दिन से लापता लड़की है, नंबर स्विच ऑफ है, उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। फिर वो पूछने की शुरुआत उसके घर ही से करते हैं, विवेक से पूछते हैं और साथ ही जो आरती की छोटी बहन रहती है उससे भी पूछताछ होती है। तो जो आरती की छोटी बहन से पूछताछ होती है तो एक नाम वो लेती है, संजू। और जब संजू का नाम लेती है तो पुलिस के पास तब तक कॉल डिटेल भी निकल चुकी रहती है इस आरती, और उस कॉल डिटेल में एक नंबर कॉमन सा रहता है जिसका नाम संजू रहता है, उसी के नंबर पे ज्यादातर बात हुई रहती है। अब इस संजू का पता किया जाता है तो पता चलता है कि संजू इसी इलाके का रहने वाला लड़का है और वो भी लापता है। पुलिस परेशान। अब जब इस संजू के बारे में पता होता है तभी एक और नाम निकल के आता है, पंकज, और एक और नाम दूसरा सुमित। अब संजू तो मिलता नहीं और ना ही सुमित मिलता है, पर पंकज मिल जाता है। और जब पंकज मिलता है तो संजू का पता बताता है और संजू भी गिरफ्तार होकर आता है। बाकी वो कुछ कितना हो पुलिस प्रेशर देती है, कुछ ज्यादा बताते नहीं, इधर उधर की बात करते हैं। अब बचा सुमित। सुमित के बारे में पुलिस पता करने लगती है तो पता चलता है कि वो रोहतक के मदीना में रह रहा है। बाकी उसका नंबर स्विच ऑफ था, एग्जैक्ट लोकेशन मिल नहीं रही थी। बाकी पुलिस भी दबिश देती रहती है और एक दिन रोहतक से ही ये सुमित भी गिरफ्तार होता है। और जब सुमित गिरफ्तार होता है, जब सुमित को पुलिस पकड़ के लाती है तो एक कहानी ऐसी बताता है जिससे सुनने के बाद सभी कोई हैरान था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत लगभग 1 साल पहले से होती है, 2023 से होती है। 2023 में ये जो लड़की आरती ये संजू से मिलती और संजू से ये इंस्टा पे मिलती है। दोनों की बातचीत होती है, पता चलता है कि दोनों एक ही इलाके के रहने वाले। अब दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने लगते हैं, एक दूसरे के सुख जो दुख को जानने लगते हैं। और यही इन लोगों में अनैतिक रिश्ते भी बनने लगते हैं। समय गुजरते रहता है। एक दिन आरती कहती है संजू से कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, मैं दरअसल प्रेग्नेंट हूं। अब इस पे जो संजू है कहता है कि ऐसा है कि मैं दवा ला के दे रहा हूं, इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो। कहती है नहीं, ये तुम्हारे प्यार की निशानी है और मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुमने तो कहा था कि मुझसे शादी करोगे। अब इस पे जो संजू है कहता है कि ठीक है, वो बार बार समझाता है, बाकी आरती समझने का नाम नहीं लेती। कहता है ठीक है। अब कुछ दिन बीतता है, इसके बाद एक दिन संजू कहता है कि ऐसा है कि यहाँ तो रहना संभव है नहीं, तुम्हारे माता पिता या मेरे माता पिता अभी तो एक साथ हमें शादी करके रहने देंगे नहीं। बच्चे का अब जन्म समय नजदीक आ रहा है, लगभग 7 महीने की प्रेगनेंसी हो गई रहती है। अब ये संजू जो है अपने 2 दोस्तों की मदद लेता है, पंकज और सुमित की, और इसे लड़की से आरती से कहता है कि ऐसा कि हम लोग चलते हैं रोहतक और वहीं चल के शादी करके कुछ दिन उधर ही रहा जाएगा। आरती उस पर तैयार होती है और 21 अक्टूबर 2024 को घर से निकलती है। संजू इसको लेकर रोहतक पहुंचता है, जहां की उसके 2 दोस्त पहले से ही इंतजार कर रहे थे, पंकज और सुमित। अब जैसे ही वहां पहुंचता है और उसी रात इस लड़की आरती से कहता है कि ऐसा कि तुम या तो इस बच्चे को अवॉर्ड कर दो और नहीं तो मुझे बड़ा ही कड़ा फैसला लेना पड़ेगा।
इस पे संजू को समझने में, इस लड़की आरती को संजू की बात समझने में देर नहीं लगती। उसको समझ में आ जाता है कि जिससे मैं इतना प्यार कर रही हूँ, जिसके बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ, वो मेरे साथ कुछ बुरा करने वाला है। बाकी उस समय तक वो अब किसी से कुछ कहने लायक थी नहीं, जिस माँ बाप को, जिस भाई बहन को झुटला के चली आई थी। और फोन भी संजू छीन लेता है। इसके बाद ये तीनों मिलके आरती का गला दबाते, आरती को मारते, और वहीं एक सुनसान इलाका देख के उसकी डेड बॉडी को गड्ढा खोदते हैं ढक के, और सीधे इधर उधर तीनों तितर बितर हो जाते। बाकी कहते हैं कि हर गुनहगार लाख गुनाह कर ले, उसका गुनाह एक ना एक दिन, उसके कर्म उसके सामने आ ही जाते। अब जब सुमित सारी बातों का खुलासा किया तो उसी की तहरीर पे संजू, पंकज और सुमित, इन तीनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब देखिए इनको कानून कौन सी सजा देती है और इनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए। और इसमें जो आरती ने किया अपने माँ बाप को छोड़ के जाके, क्या उसने सही किया? चंद दिनों की मुलाकात, चंद घंटों की, चंद मिनटों की मुलाकात हमारे जन्म से लेके और हमारे जवानी तक जो माता पिता हमारी केयर करते हैं, जो माता पिता हमारी देख रेख करते हैं, हमारे सुख दुख को जानते हैं, समझते हैं, इन चंद मिनटों के लिए मैंने उस माता पिता को ही छोड़ दिया। कभी कोई ना ही लड़का समझ रहा है, ना ही लड़की समझ रही है। यहां तक कि आजकल के समाज में आप लोग देख ही रहे कि लड़के लड़की तो ऐसा कर ही रहे, कई जगहों पे ऐसा शादीशुदा औरतें ही कर दे रही, शादीशुदा मर्द भी कर दे रहे। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं घट जा रही है, जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद लोग हैरान से रह जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया। तो शायद आरती तो अब जो फैसला ली, उससे उसको इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए जाना पड़ा, और ये तीनों दरिंदे जेल के सलाखों के पीछे चले गए। बाकी आरती के पीछे आरती के भाई बहन और आरती के माता पिता अब शायद इस बात को हमेशा के लिए उनके जहन में हो गया, कभी भूल नहीं सकते। तो इस घटना पे आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या सलाह है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और खास करके हमारे जितने भी यंग जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त मित्र जो हैं, वो अपनी राय जरूर बताएंगे कि जो आरती ने किया वो क्या सही था, जो उसके साथ हुआ क्या वो सही हुआ, और साथ ही इनको कौन सी सजा मिले तीनों लड़कों को। तो अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।